मुकेश अग्निहोत्री ना मीट खाता है, ना अंडा खाता है, ना मछली खाता है, ना शराब पीता है। और ये जरा अपना ख्याल करें। बार बार इश्तारों में दे रहे हैं शिखर पर हिमाचल, जबकि हकीकत ये है शून्य पर हिमाचल की तरफ को ये एजेंडा लेके, जो इनका एजेंडा है। अरे भाई, आप अपनी नाकामी का ठीकरा जो है अफसरों पर कैसे फोड़ सकते हैं, कर्मचारियों पर कैसे फोड़ सकते हैं? सरकार नाकाम हुई। सात बार तो जो मुख्यमंत्री है हरोली में आ चुके हैं। सीएम है, उनका दावा है कि कोरोना के चलते मैनेजमेंट हिमाचल की नंबर 1 रही है। हारे पिटे लोगों की बातों के हम जवाब नहीं देते हैं। जिन्होंने विधानसभा की कभी चौखट नहीं देखी, उनकी बात का क्या जवाब दें? इनको तो नाम भी नहीं पता होगा कि ये बल्क ड्रग पार्क होता क्या है। इनको पता है रेत पार्क का है, बल्क रेत पार्क। अजगर की तरह इन्होंने स्वां को निकल दिया है। 922 करोड़ रुपए का हमने स्वां की चैनलाइजेशन की थी, उसकी हालत आप देखो क्या हुआ। कभी क्या ये द्वारा प्रोजेक्ट मिल पाएगा हिमाचल प्रदेश को या ऊना जिला को? हरोली का विकास हम करना जानते हैं। मुख्यमंत्री जो अपने हलके का विकास कर ले। सीएम साहब तो कह रहे हैं कि जो पिछली टर्म थी आपकी कांग्रेस की, 1-1 लाख रुपए से कॉलेजों का उद्घाटन कर दिया। इससे पहले भी माइनिंग होती थी, जब आपकी सरकार थी। माइनिंग का नया मुद्दा नहीं है, उस समय क्यों नहीं निकले? माइनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मंडी के स्वां में चैनलाइजेशन के टेंडर होने हैं, उससे पहले ही तय हो रहा है किसको देने हैं किसको नहीं देने हैं। ये कोई कायदा कानून है सरकार चलाने का? जब आपकी सरकार थी तो उस समय नशे वाले का जो कारोबार है उसको मजबूत किया जा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਚੋਣ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਣਾਵ लड़ रहे हो जी? नहीं, हमारा मुद्दा तो हमेशा ही डेवलपमेंट का मुद्दा रहा है। और जो मौजूदा सरकार है, हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार, वो पूरी तरह नाकाम हो गई है डिलीवर करने की। उसकी डिलीवरी जो है शून्य है। बात करते हैं शिखर पर हिमाचल, बार बार इश्तारों में दे रहे हैं शिखर पर हिमाचल, जबकि हकीकत ये है शून्य पर हिमाचल की तरफ को ये एजेंडा लेके, जो इनका एजेंडा है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अफसरशाही टाइम पास कर रही है, काम नहीं कर रही है। अफसर नकारा हैं, अफसरों को कभी कह रहे हैं कि अफसर नकारा हैं, कभी कह रहे हैं कि अफसर चापलूस है, चाटुकार है, कर्मचारी ठीक नहीं है। अरे भाई, आप अपनी नाकामी का ठीकरा जो है अफसरों पर कैसे फोड़ सकते हैं, कर्मचारियों पर कैसे फोड़ सकते हैं? सरकार नाकाम हुई है और सरकार को इस नाकामी के लिए जो है हिमाचल की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमने आपके टाइम की आपराधिक बर्बादी की है। क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ है हिमाचल प्रदेश का ये 3 साल के दौरान, कि कोई काम नहीं हुआ, किसी तरफ कोई काम नहीं दिख रहा है। और स्वाय हमें कोसने के, विपक्ष को कोस के आपको कामयाबी थोड़ी मिलेगी। कामयाबी तो आपको जो है परफॉर्म करके, डिलीवर करके मिलेगी। वो डिलीवरी आपकी शून्य है। और ख़ास तौर पे ऊना जिला में कोई बता दें कि ये काम हो गया। इस संतोगढ़ नगर परिषद में ये बता दें कि सरकार ने क्या किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे विकास हुआ, यहाँ बस अड्डा बाहर बना है, कम्युनिटी हेल्थ CHC बनी है, या फिर सब्जी मंडी बनी है, नगर कमेटी का दफ्तर बना है,
आगे ग्राउंड्स बने हैं, स्कूलों 2 स्कूल हैं, इनके जो मसले थे वो हल हुए हैं, यहाँ पे सीवरेज बढ़नी थी उसके लिए सैंक्शंस हुई थी, सब चीज़ें उस वक्त शुरुआत हुई थी। लेकिन आज आप जो है दावे तो आप करते हैं कि सरकार में हम लोगों की बहुत चलती है, जबकि ग्राउंड पे आप जो है स्वाय माफिया के और कोई को बताएं कहाँ पे डिलीवरी है। 7 बार तो जो मुख्यमंत्री है हरोली में आ चुके हैं। नहीं, मुख्यमंत्री तो देखो यहाँ पे आए थे हरोली में, हाल ही के जो टूर थे उसमें कहा हम नगर पंचायत तोड़ देंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा थी, अगर मुख्यमंत्री अपनी घोषणा को पूरी नहीं कर सकते, और अब तो चुनाव हो रहे हैं, नगर पंचायत कब टूटती है? जब पंचायतों के और नगर पंचायतों के चुनाव होते हैं। अब समय था, अगर तोड़नी थी तो तोड़ते हैं, लेकिन आप जो है फैसला लेने की आप में क्षमता नहीं है और आप फैसला नहीं कर सके। और आज वहाँ भी जनता पूछ रही है कि भाई आप जितनी बार आए आपने एक ही बात कही कि हम करने जा रहे हैं। तो इसलिए हम तो पहले ही कह रहे हैं ये यू टर्न सरकार है, पलटू सरकार है, सवेरे फैसला लेती है शाम को बदल देती है। आपने सारी चीज़ें महंगी कर दी, कहीं राशन आपने महंगा कर दिया, बिजली आपने महंगी कर दी, पानी आपने महंगा कर दिया, सफ़र आपने महंगा कर दिया, रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की आपने महंगी कर दी है, तो गैस आपने महंगी कर दी, सीमेंट 125 रुपये बोरी महंगी कर दी, पेट्रोल डीजल महंगे लगातार हो रहे हैं। कोई चीज़ देख लो आप, सरकार का दखल कहाँ है? कोरोना के दौरान 2000 लोगों का जो है मौत के मुंह में चले गए, किसी की कोई मदद हुई हो? किसी की कोई मदद इन्होंने करने की कोशिश की हो तब आप बता दें कि 1000 आदमी कोरोना से मारा गया, 1000 बंदा आत्महत्या कर ली। आत्महत्या तो हिमाचल में होती नहीं थी, ये देवभूमि है, आत्महत्या कहाँ से होने लग पड़ी? बीते कल की बात करते हैं तो जो सीएम है उनका दावा है कि कोरोना के चलते मैनेजमेंट हिमाचल की नंबर 1 रही है। आप कैसे देखते हैं? जो आदमी 2000 आदमियों के मरने को भी नंबर 1 मैनेजमेंट कहता है, उस पे तो हमें दया आती है कि 2000 आदमी जो है कोरोना में मारा गया, 52,000 लोगों को कोरोना हो गया, किसी को आपने किसी मारे हुए आदमी मारे गए व्यक्ति को आपने कोई पैसा नहीं दिया। और मैं कहना चाहता हूँ समय आएगा, ये कोरोना से जितने भी लोग मारे गए हैं, 1000 लोग मारा गया है, एक्सीडेंटल इसको ट्रीट किया जाएगा और एक्सीडेंट के तहत जो मुआवजा मिलता है वो कोरोना वालों को सबको दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा जब समय आएगा। आपने तो किसी को दवाई नहीं दी, किसी को राहत नहीं दी, किसी की मदद नहीं की। सरकार क्या होती है? सरकार 3 कामों के लिए होती है, विकास के लिए सरकार, कल्याण के लिए सरकार, गरीब की मदद के लिए सरकार। जब गरीब के कोई काम ही नहीं आ रही सरकार, इतना पैसा इकट्ठा हुआ कोरोना के दौरान, आप बताओ कि कहाँ लगाया गया, वो कहाँ खर्चा हुआ, खर्चा गया है? आप के खर्चे जो है देश दुनिया में चल रहे हैं फर्स्ट क्लास तरीके से है, लगातार खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, लेकिन आम आदमी को राहत की कोई बात नहीं है। जानना चाहेंगे सर, जो हरोली से यहाँ से राम कुमार जी हैं वो कह रहे हैं कि हरोली में जो बल्क ड्रग पार्क बनने जा रहा था कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि उससे बोल रहे हैं कि रोजगार भी मिलेगा। ऐसा है, हारे पिटे लोगों की बातों के हम जवाब नहीं देते। जिन्होंने विधानसभा की कभी चौखट नहीं देखी उनकी बात का क्या जवाब दें? जरा जिन्होंने बात करनी है वो आए जरा मैदान में। बल्क ड्रग पार्क हिमाचल के लिए मंजूर करवाया मुकेश अग्निहोत्री ने, जब वो इंडस्ट्री मिनिस्टर था। बद्दी में केंद्रीय मंत्री को हमने बुलाया, वहाँ इनको तो नाम भी नहीं पता होगा कि ये बल्क ड्रग पार्क होता क्या है। इनको पता है रेत पार्क का है, बल्क रेत पार्क, उसकी ये बात किया करें। बाकी जो है माइनिंग किस प्रकार चल रही है? माइनिंग तो आपके सामने है, अजगर की तरह इन्होंने स्वां को निकल लिया है। 922 करोड़ रुपए का हमने स्वां की चैनलाइजेशन की थी, उसकी हालत आप देखो क्या हुआ। कभी क्या ये द्वारा प्रोजेक्ट मिल पाएगा हिमाचल प्रदेश को या ऊना जिला को? कितनी खेती जो है उससे आबाद हुई थी। यहाँ पे चंद लोगों की जेबें भरने के लिए, और राजनीतिक संरक्षण है इसमें, ये साफ तौर पे है। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ऐसी बात होती। तो हमें हरोली का विकास हम करना जानते हैं। मुख्यमंत्री जो अपने हलके का विकास कर लें, जो मंडी में एक हवाई अड्डा बनाने के हवाई किले बना रखे हैं, एक वो हवाई अड्डा बना लें तभी बहुत है। यहाँ क्या होना है ऊना जिला में या हरोली में पहले भी देखा है। हरोली का विकास ये क्या करेंगे? वहाँ 3 कॉलेज हमने बनाए, दो ITIs हमने बनाई, 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमने बनाए, सेंट्रल स्कूल हमने बनाया, ट्रिपल IT 235 करोड़ रुपए की हमने बनाई है, हिमाचल का सबसे लंबा पुल हमने बनाया, सेक्रेटेरिएट हमने बनाया, SDM DSP हमने बैठाए,
सिविल अस्पताल हमने बनाया, इन्होंने सीएम साहब तो कह रहे हैं कि जो पिछली टर्म थी आपकी कांग्रेस की 1-1 लाख रुपए से कॉलेजों का उद्घाटन कर दिया। ऐसा है कि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन घोषित होता है उसके साथ माकूल बजट दिया जाता है। दुष्प्रचार से कुछ नहीं बनता, दुष्प्रचार करने से कुछ नहीं बनता। हमारे तो सामने बीटन का कॉलेज सामने बना है, खड़ का कॉलेज बना के तैयार कर दिया है। ये कोरी कल्पनाएं हैं। और ये बताएं कि यहाँ पे यहाँ पे बसदेड़ा में कॉलेज बनना था, उसकी क्या स्थिति है, कहाँ गया वो कॉलेज? जो कॉलेज जनता में घोषित हुआ था उस कॉलेज के बनाने के लिए इनकी क्या सोच है? तो इसलिए ये विकास के लोग नहीं हैं, ये जो झूठ और झांसे देने वाले लोग हैं। और जो कहते हैं 15 लाख रुपया लोगों के खाते में डाल देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज हम बता देते हैं कि आज चुनाव आ रहा है, आज किसी को कह रहे हैं तुम्हें हम पानी में रखा देंगे, तुम्हें हम नेस्ले में रखा देंगे, तुम्हें हम फलां जगह रखा देंगे। उसके बाद जो है ये नज़र नहीं आते ना, इन तिलों में तेल नहीं है, इन तिलों में तेल है नहीं, ना ये कुछ कर पाएंगे। अब बारी है कांग्रेस के आने की, लोग इंतज़ार कर रहे हैं और जब आएगा तो हम आपको बता देते हैं इस दफ़ा ऊना ज़िला का विकास 50 साल आगे जाएगा, 50 साल आगे। और संतोषगढ़ का विकास हम करवाएंगे, पहले भी हमने करवाया, आगे भी करवाएंगे। मेरे साथी सहयोगी सतपाल रजादा यहाँ से विधायक हैं और हर दुख सुख के साथी हैं, हर जगह पहुँचे होते हैं। जहाँ भी से भी आवाज़ आती है वहाँ सतपाल रजादा पहुँचे हुए होते हैं। तो लोगों को जन सेवक चाहिए, चिल्ला के कुछ नहीं होगा, हमें गालियां दे के कुछ नहीं होगा कि चिल्ला के बोलो इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो। भाई हमारा तो राज नहीं है 3 साल से, तो सत्ता आपके पास है, आप अपना रिपोर्ट कार्ड रखो ना जनता के दरबार में, हमको कोस के क्या होगा? सर बात करते हैं, इससे पहले भी माइनिंग होती थी, जब आपकी सरकार थी माइनिंग का नया मुद्दा नहीं है, उस समय क्यों नहीं नकेल कसी गई? क्योंकि अरे भाई ऐसा है, स्केल का अंतर देखें और उस समय जो कार्रवाई थी वो देखें। अगर जरा सी सूचना मिलती थी कि मुकेश अग्निहोत्री आ रहा है, हर तरफ जो है सन्नाटा हो जाता था। आज जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड माइनिंग है, सरकार की शय पे है। मैं कह रहा हूँ अगर एक टिप्पर उसमें आता था, आज 1000 टिप्पर आ रहा होगा। और ओवरलोडिंग देखो, 70 टन लेके चल रही हैं, सारी सड़कें तोड़ दी। सारे उत्तर भारत का माफिया जो है यहाँ पे दंदना रहा है और ना अफसरों को इजाज़त नहीं है, डीसी एसपी को इजाज़त नहीं है कि वो स्वाह में आए। अदरवाइज़ क्या होता? अफसर बोलते हैं कि जी हमें क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि आपने जो है माइनिंग में दखल नहीं देना है, आपने स्वाह में नहीं जाना है। गोलियाँ चल रही हैं, जो है लोगों मार पिटाई हो रही है। हालात जो है ना, क्या झारखंड बिहार से भी ख़राब कर दिए इन्होंने माइनिंग के सेक्टर के। तो इसलिए इन्होंने गुंडा राज चलाना है, चलाएं। माइनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, माइनिंग होना मुद्दा नहीं है, माइनिंग के बड़े भारी असूल हैं। माइनिंग में जो है ये जो जेसीबी है, माइनिंग जेसीबी से अलाउड नहीं है। माइनिंग जो है जेसीबी से भी बड़ी वो जो है क्या पोकलेन, इनसे अलाउड नहीं है। माइनिंग में जो है आप डंप नहीं लगा सकते थे, माइनिंग में आपको जो है बुर्जियाँ लगानी पड़ती थी, आपको एक पर्टिकुलर एरिया में काम करना पड़ता था। आप जो है कितना टन लेके चलेंगे उसके फॉर्म्स होते थे। अब तो कुछ नहीं है, चंद जो है लोग जो हैं उन्होंने इस कारोबार पे कुंडली मार के जो है पूरा स्वां का सत्यानाश कर दिया है। और अब जितना मर्जी कहें, कल आ जाएगा मुकेश अग्निहोत्री के टाइम में ये होता था, मुकेश अग्निहोत्री ने इतनी लीजें दे दी। अरे भाई, लीज से तो रेवेन्यू मिलता है, लीज से तो रेवेन्यू मिलता है, ये क्या कर रहे हैं? तो वो तो बात ही नहीं रही। आज तो गुंडा राज है, माफिया राज है, उसका अंत हमें करना है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? कानून व्यवस्था का हालत जो है बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। कानून व्यवस्था है कहाँ है? जिस प्रदेश में जो है लगातार रेप्स हो रहे हैं, रेप का आंकड़ा देख लेना। आजकल तो अब तो सरकार ने नया काम शुरू कर दिया, आंकड़े छुपा रहे हैं। और एक और सबसे बड़ी बात आ गई कि 10 साल एडवांस टेंडर लगा रहे हैं, जो काम आज से 10 साल बाद होने हैं, जिनका कोई पैसा नहीं आया है उनको भी जो है एडवांस टेंडर पहली दफ़ा जो है गोल्ड टेंडर लगा के जो है का काम किया जा रहा है। बताएं कि अकेले IPH में 5000 करोड़ रुपए के टेंडर हो चुके हैं। पैसा आपके पास 200 करोड़ नहीं,
5,000 करोड़ के आपने टेंडर कर दिए। अभी स्वां में टेंडर जो है, मंडी के स्वां में चैनलाइजेशन के टेंडर होने हैं, उससे पहले ही तय हो रहा है किसको देने हैं किसको नहीं देने हैं। ये कोई कायदा कानून है सरकार चलाने का? सर बीजेपी वाले एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो उस समय नशे वाले का जो कारोबार है उसको मजबूत किया जा रहा है। अभी पूरे प्रदेश में नशे का जाल फैल गया है, सरकार उसकी परवाह करें। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मुकेश अग्निहोत्री को कोस के कुछ नहीं होगा। मुकेश अग्निहोत्री ना मीट खाता है, ना अंडा खाता है, ना मछली खाता है, ना शराब पीता है। और ये जरा अपना ख्याल करें। पहाड़ों तक पहुँच गया ना नशे का कारोबार है, ट्राइबल इलाकों में पहुँच गया। आप कर क्या रहे हैं? तो इसलिए ये अपना ख्याल करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुकेश अग्निहोत्री को गाली निकाल के अगर तुम्हारा मसला हल होता है तो कर लो। तो ये थे हमारे साथ मुकेश अग्निहोत्री, जिनसे हमने बात की और अलग अलग मुद्दों पे इनसे बात की है। और फिलहाल इसी तरह जो हिमाचल का चुनाव के चलते हुए आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथी अविनाश और नरेश के साथ राकेश राणा को दें इजाज़त।